नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया, मेरे साथ हैं आज आशुतोष चतुर्वेदी। हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान का क्या होगा और पाकिस्तान ने जो गलतियां कर दी हैं उसको अगर सुधारेगा नहीं तो किस तरह से पाकिस्तान विखंडन की कगार पर भी पहुंच जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पर जब खाने को रोटी नहीं है तो वो युद्ध क्यों लड़ रहा है। सुबह उसके एक सोशल मीडिया हैंडल पर उनके इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न ने एक ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, दुनिया भर के देशों से उसने पैसे भी मांगे। साथ ही साथ हम ये भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो जनरल आसिफ मुनीर हैं उनका क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ पर आसिफ मुनीर को हटा के शमशाद मिर्ज़ा नाम के नए जनरल को आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। तो आशुतोष, पहला सवाल तो यही है कि पाकिस्तान का होगा क्या। खाने को रोटी नहीं है, हमला करने के लिए उसके पास झील चाहिए, जज्बात चाहिए, लड़ने के लिए वो नहीं है उसके पास। धर्म युद्ध करके वो कब तक लड़ पाएगा। मतलब कहना चाहते हैं कि खाने को नहीं है दाने, अम्मा चली और बनाने। हाँ, युद्ध के जरिए चले थे बनाने। लेकिन पाकिस्तान की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस युद्ध के बाद आप सोचिए कि अभी 3-4 दिन अभी हुए हैं, उनकी तबीयत और आर्थिक हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर अपनी जीडीपी यानी कि भारत की और अगर हम पाकिस्तान की तुलना कर लें तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब कोई मुकाबला नहीं है। सबसे बड़ी बात, आसिम मुनीर, जब भी कहा जाता है ना कि जब युद्ध में आप थोपते हैं अपने आप को और देश को, तो दरअसल देश को तो थोप दिया है लेकिन अपने आप को ये बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन ये उनके लिए उल्टा दाव पड़ गया है। बिल्कुल। और वहाँ की जो जनता है इसको अब समझ भी रही है। वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ की जो ISI और जो प्लस टेररिस्ट, जिसके बदौलत जो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन की सप्लाई टेररिस्ट कर रहे थे, तो इंडिया ने तो टारगेट कर लिया। शुरुआत हमें राइट्स भी थे, सब जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंडिया के साथ इस वक्त बिल्कुल खड़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, किसी को भी उठाकर देख लीजिए। लेकिन जो पाकिस्तान की अंदरूनी हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। सबसे बड़ी बात, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हास्यास्पद बयान देते हैं। संसद के अंदर उनसे पूछा गया कि भाई क्या वजह थी कि आप इंडिया के जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, कहाँ गई आपकी तैयारी, कहाँ गया आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम। तो उनका जवाब क्या होता है, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है, सोचिए, ऐसे तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज की जो घटना है जो संसद भवन में उन्होंने कहा, कहते हैं कि हमने इंडिया की मिसाइल को जो है अटैक को इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया ताकि वो हमारी लोकेशन जो है डिटेक्ट ना कर लें। गधे, लिटरली गधे। ठीक है। हमें आपकी सारी लोकेशन पता है। हाँ। आप मुगालते मत रहिए। बस इंडिया रिस्ट्रेन कर रहा है कि हम नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहते हैं। हमने अभी तक आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है। जिस दिन चाह लेंगे उस दिन ना आपके प्रधानमंत्री सेफ हैं, ना आपका आर्मी चीफ आसिफ मुनीर सेफ है, ना वो आपने जो हाफिज सईद और अजहर मसूद और उसके अलावा रावलपिंडी में जो मिसाइल, वो भी सेफ नहीं। रावलपिंडी में मिसाइल अटैक करके जो हमने वहाँ के जो स्टेडियम को ध्वस्त किया, तो ये तो सबूत है ना, क्योंकि रावलपिंडी में हेडक्वार्टर है, आसिम मुनीर तो वहीं बैठते हैं। और सुनिए, तो वहां तक टारगेट लाहौर में जाके हमने आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी पर हमला कर दिया। उड़ता हुआ एयर डिफेंस सिस्टम पे एक हमारा ड्रोन गया और उसको मार उड़ता हुआ तीर ले लिया। ठीक है, जैसे कहते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली हमारा जो तीर है उड़ता हुआ वहां पहुंचा, उन्होंने ले लिया। अब जब ले लिया तो दिन भर सायरन बज रहे हैं और उनको ना नींद आ रही है रात में, और दिन में वो सोते नहीं। तो आप समझिए कि कभी सो नहीं पा रहे हैं। खलबली है संसद भवन से लेकर। बातें जो कहते हैं ना, ऊंची ऊंची नहीं करनी चाहिए। आप अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से सामने वाले से टकराइए, क्योंकि आप युद्ध चाहते थे तो युद्ध की जो नौबत बनी। और भारत बार बार अभी भी बता रहा है कि देखिए, अभी हम सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी सिविलियंस पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, सिविलियंस पर हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना ही हमने अभी सैन्य ठिकानों को अभी टारगेट पर लिया है, ना ही कोई अभी हम बहुत बड़े, क्योंकि हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। जो आप हमला कर रहे हैं उसको हम जवाब दे रहे हैं, उसको हवा में मार गिरा रहे हैं, लेकिन जब चाहें आपको ध्वस्त कर देंगे। और ट्रेलर तो देख ही चुका है पाकिस्तान। और देखिए, जीडीपी की बात कर लेते हैं या रक्षा बजट की बात कर लेते हैं। चलिए, हमारा $77 बिलियन है, आपका $1.7 बिलियन है, 11 गुने का अंतर है। अरे भाई, पुरानी कहावत है इस खित्ते में। इस खत्ते में बहुत पुरानी कहावत है कि शादी ब्याह और लड़ाई बराबरी वालों में करना चाहिए। थोड़ा बहुत चल सकता है लेकिन इतना नहीं। तो 70 और आपका आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ कौन है इस वक्त आपका? जो अभी तक तो मुनीर की बताई जा रही है, लेकिन मुनीर पे भी हुआ है। ठीक है, मदरसे में पढ़ा हुआ कठमुल्ला है, बाद में पढ़ाई लिखाई करके वो बाद में आपके आर्मी चीफ बन गया, सेना में भर्ती हो गया, फौज में भर्ती हो गया। ऐसा कट्टर आदमी जो जिहाद में बिलीव करता हो,
पहलगाम हमले से पहले दो दो बार उसने ऐसे बयान दिए कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और इसलिए हिंदुओं को ख़त्म करना ही हमारा पहला धर्म है। कश्मीर हमारी नस है, हम इसको हर हालत में बचाएंगे और इसको हम कभी भूल नहीं और सकते। देखिए एक कमाल की बात, बिल्कुल आपने सटीक छेड़ दिया कि हिंदू मुसलमान वहाँ नहीं रह सकते, लेकिन देखिए हमारी सेना ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, एमईए जब बैठता है तो विक्रम मिस्री जो हैं उनके साथ दो हमारी महिलाएं बैठती हैं, एक सोफिया कुरैशी और दूसरी वेमिका सिंह। अब जरा यहाँ से क्या मैसेज गया है, ये पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उस पर भी भारत ने पानी फेर दिया। यहाँ भी जो एक मैसेज दिया गया देश के अंदर और देश के बाहर भी, तो ये है भारत कितनी बड़ी, जो एक कहते हैं ना डिफरेंस कितना है, ये दुनिया भी देख रही है। लेकिन अब आगे क्या सवाल ये है, और देखिए सोफिया कुरैशी भी जो है वो कुरैश कबीले से हैं। हाँ। जो कुरैश कबीला जिसको मोहम्मद हजरत का कबीला जो था वहाँ से उनके तार जुड़े हुए हैं। तो आप सोच लीजिए हिंदू मुसलमान जो आप कर रहे थे पाकिस्तान में बैठ के, धर्म के आधार पे आपके पाकिस्तान बना, उसके बाद भी आज आप 75 साल बाद भी वही राग और उनके अलाप रहे। पुरखों ने भी, कुरैशी के पुरखों ने भी भारत की आज़ादी में योगदान दिया है। बिल्कुल योगदान दिया है और आप वही पाकिस्तान बनवाने के 75 साल बाद भी हला रोटी रोटी को आप मोहताज हो और आज भी वही हिंदू मुसलमान वहाँ कर रहे हो। अरे कम से कम अपने देश की हालत देख लेते। आपकी देश की जनता अगर ये युद्ध खुदा ना खास्ता फुल फ्लेजेड महीना 15 दिन चल गया ना, तो आपको ढूंढ ढूंढ के अभी से सद्दाम मांगना शुरू हुसैन कर की दिया है। तरह अभी से चैम्बर मांगना में शुरू खोज कर के दिया। मारेगी। हाँ, और अभी से मांगना शुरू कर दिया है। रोटी नहीं है लेकिन कह रहे हैं खेलेंगे गोटी गोटी। अब बताइए तो ये इधर वाले कह रहे हैं काट देंगे बोटी बोटी। बात समझिए, क्योंकि ये भारतीय शक्ति है, ये शूरवीर जो हमारे योद्धा हैं। अच्छा, जो हमारे फॉर्मर सीडीएस थे जनरल जनरल रावत बिपिन साहब, कहते थे रावत। कि देखिए युद्ध जो है ना सिर्फ हथियारों के बल पे नहीं लड़ा जाता है। युद्ध जो है इनके पास तो हथियार भी मनोबल नहीं से इनके पास ना मनोबल है ना हथियार है। तो अब समझिए, और हमारी जो सेना है वो तो कह रही है ना, कई बार हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं कह रहे हैं बस थोड़ी खुली छूट मिल जाए, और है ना। तो ये भारत है। और जो अच्छा ट्रू लीडरशिप की बात कर लेते हैं, जो हमारी सरकार है, जो शक्ति है, कितना बड़ा फर्क पड़ता है विकास। आप इसको कैसे कहेंगे कि अगर आपका नेता स्ट्रांग है, लीडर, और सामने से कैप्टन कहता है मैं खड़ा हूं, अपने देश पर आंच नहीं आनी चाहिए, जाओ जो करना है करो। आज पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में शाहिद खट्टर नाम के एक सांसद हैं, हाँ। पीटीआई के सांसद हैं, उन्होंने बुज़दिल कह दिया आपके प्रधानमंत्री को। बिल्कुल। शहबाज शरीफ को बुज़दिल कहते हुए ये कहा कि ये तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने में डरता है, इतना बुज़दिल आदमी है। अरे शर्म करो, आपका एक सांसद आपके प्रधानमंत्री को बुज़दिल कह रहा है। वो पिछले 15 दिनों से कहीं दिखाई नहीं दिया है। एक किस्सा याद आ रहा रावलपिंडी है। अस्पताल में इलाज करा रहा है इस डर से कि भारत तो बहुत ही नैतिकता वाला देश है, अस्पताल पे अटैक नहीं करेगा, मैं जिंदा रहूंगा। थोड़ा चुटकी ले लूं। शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर अब उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि जाके मोदी को बता देना। तो आप ये है भारत की समझिए, शक्ति। अगर उसको ढूंढ लिया हाँ। इन लोगों ने तो क्या हालत करेंगे। उससे भी पूछेंगे तूने ये बेवकूफ़ी की क्यों, अब मोदी हमें ढूंढ रहा है। तो बेटा टकराना नहीं, बाप बाप होता है, बेटे बेटे होते हैं। आप उस हिसाब से रहिए। पड़ोसी, देखिए अटल जी कहा करते थे कि पड़ोसी आप बदल नहीं सकते। तो ठीक है, हम नहीं बदल सकते। कई बार क्या होता है कि आगे की लाइन नक्शा भी बदल जाता है। बिल्कुल। और भारत देखिए ने इशारा हम नहीं दिया। बदल सकते, आप अपने आप को बदल लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पिछले 5 दिनों में 5 कुटाई हुई है फाइटर बहुत। 5 फाइटर विमान गिरा चुके हैं। उसमें से 2 आपके F-16 हैं और 3 JF-15 और एक JF-10 भी है। तो ये जो आपने चाइना से कबाड़ खरीदा, ये आपके किसी काम नहीं आएगा। आपकी 3-4 मिसाइलें होशियारपुर में अच्छा, और उसके आसपास के इलाकों में ये मिली देखिए, हैं, जो भरोसा। साला फटी नहीं, जो चली नहीं, पता नहीं चल भी यहाँ कैसे तो गई। चाइनीज जो माल है, हम लोग मतलब जो चार्जर होता है उस पर विश्वास नहीं करते। वो भी कहते कि चाइनीज है, नहीं चलेगा। ये विमान खरीद रहे हैं, चला ही नहीं। और उस पे से कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर आसिफ साहब कि हमने इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया, हमने अटैक इसलिए नहीं किया कि भाई वो डिटेक्ट कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे हमारी लोकेशन, तो क्या होगा। मन में खौफ देखिए, बिल्कुल। मतलब हर इसमें, इस सेंटेंस में। अच्छा, लोग हंस रहे थे संसद के अंदर कि हमारा आदमी है ये, हटाओ कोई इसको। अच्छा, इसके पहले जब इंटरनेशनल एक मीडिया ने उनका इंटरव्यू किया था, तो इन्होंने तो बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि भाई हमने भारत के इतने विमान गिरा दिए, हमने इतने गिरा दिए, ये तबाही मचा दी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा विमान जो गिराया फाइटर जेट्स आपने, तो उसके सबूत क्या है। तो कहते देखिए सोशल मीडिया पर ढूंढ लीजिए। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिल्ली उड़ रही है इस इंटरव्यू की वजह से आपकी। आप बलूचिस्तानियों से तो जीत नहीं पा रहे, भुस भरे हुए हैं आपके अंदर। कल भी 14 पूरी की मारे पूरी उन्होंने। ट्रेन उन्होंने हाईजैक कर ली थी और 72 घंटे तक आपके कई सैनिक मारने के बाद भी आराम से बैठे रहे और फिर उसके बाद बंधकों को पकड़ के चले गए। आज तक आप उनको ढूंढ नहीं पाए। आप भारत से लड़ने का मतलब कहाँ चींटी कहाँ हाथी। आप कोई मतलब
आप लोग रहमो करम पे जिंदा हो भारत के। भारत जिस दिन चाहे आप पर घुस के कब्जा कर ले, आपका पूरे देश पे कब्जा कर ले, उसके 4 टुकड़े कर ले, 10 कर ले, वो हमारे ऊपर है। हम छोड़े हुए हैं आपको। बांग्लादेश भी हुआ था, अभी बलूचिस्तान का भी चल रहा है, अभी क्वेटा खैबर पख्तूनख्वा, क्या 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 क्या, पता नहीं कब कहाँ नक्शा बिगड़ जाए। ये आशुतोष कह रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। क्यों? क्योंकि ये ज्योतिष परिवार से हैं। भविष्यवाणी कर देते हैं, और ये भविष्यवाणी आज कर रहे हैं कि नहीं है? बिल्कुल, पाकिस्तान का भविष्य यहाँ से देख रहे हैं कि उनका ना फिलहाल भूत भविष्य जो है पूरा वर्तमान सब खराब ही दिख रहा है। भूत तो खराब था तभी तो वो चीज़ें हुई, वर्तमान बिल्कुल खराब है। तो जब वर्तमान सही नहीं है तो भविष्य तो अंधेरे में रहना ही है। पन्नियों में भर के गैस ले जाने वाले, घर के चूल्हे जलाने वाले बाप मरे अंधेरे में बेटे पावर हाउस, एक कहते थे ना उधर कहावत। तो फिलहाल पाकिस्तान की ये जो हालत है, अच्छा उनको भी आभास है कि हमने गलती कर दी है, लेकिन वो अपनी कौम को, अपनी जनता को दिखाने के लिए, थोड़ी खुशी बांटने के लिए वो इंडिया की तरफ चाहते हैं। लेकिन इंडिया पूरी तरह से तैयार बैठा है। देखिए, जल थल नभ, इसका ट्रेलर भी पाकिस्तान ने और दुनिया ने देख लिया है। अब कितने दिन तक टिक पाएंगे, ये बड़ी एक कहते हैं ना कि मुश्किल सवाल नहीं, बहुत आसान है। और मुझे लगता है कि टिक भी नहीं पाएंगे। उससे पहले इनके जनरल को हटा दिया जाएगा। आसिफ मुनीर को लेकर चर्चा चली रही है कि वहाँ पर सिविलियन वर्सेज आर्मी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना चरम पे चला गया। पाकिस्तान के ऊपर यूएई का, सऊदी अरब का, ब्रिटेन का और अमेरिका का दबाव है। ये तुम्हारा आसिफ मुनीर है ना, ये नाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा। इसको हटाओ। शमशाद मिर्जा का नाम चल रहा है, इसको हटा के किसी भी दिन हो सकता है कि आर्मी चीफ बना दिया जाए। जिस दिन आसिफ मुनीर को हटाएंगे, पाकिस्तान की जनता सच में राहत की सांस लेगी, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से जो बहुत भड़क गया है वो शायद शांत हो जाए। कि जितने भी वहाँ तो जनरल आते हैं वो सब जो है ISI और टेररिस्ट के मददगार ही होते हैं, वही पहुंचते हैं। जैसे अभी इससे ज़्यादा और एक बार फिर से पाकिस्तान कैसे एक्सपोज होगा, आतंकवादी मारे जाते हैं और उनको जो है पाकिस्तानी झंडे के साथ लेकर जाया जाता है। सारे उनके आर्मी वाले और पुलिस वाले सैल्यूट दे रहे थे, और स्टेट कहते हैं ना फ्यूनरल। आप बताइए, फिर से एक्सपोज कर लिया। उनको पता ही नहीं है कितनी बेवकूफ़ी करते हैं वो फोटो पूरी दुनिया में लेके भारत सरकार के डिप्लोमेट, तमाम देशों में मौजूद हमारे राजदूत जाके सब सरकारों को बता रहे हैं कि ये देखिए स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं ये आतंकवादियों के परिवार वालों को, आतंकियों को। अब अगर ये देश है आपका, ये आपका मतलब कैसे चल रहा है ये पाकिस्तान, समझ में नहीं आता। कसम से ऐसा लगता है कि सुभान अल्लाह ही देश है। सुभान अल्लाह जो मस्जिद है ना वो प्यारा हो चुका है। ये खबर आई थी, हम लोगों ने ब्रेक किया था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि दर्शकों के साथ चलते चलते एक सवाल के साथ छोड़े चलते हैं और फिर हम लोग कह देंगे जय हिंद। तो सवाल आज का ये है कि लिखकर भेज दीजिएगा, और ये हम लोग पढ़ेंगे भी कि ये अगर युद्ध, मान लीजिए कि ये जो जंग है चल रही है, कितने दिन तक टिक पाएगा पाकिस्तान? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, क्या लगता है आपको? और कब ये खत्म हो जाएगा? आपके लिए सवाल लिखकर भेजिएगा और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो जय हिंद। जय हिंद।